Jai Hind and good evening to all. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो पिछले पार्ट में अपन ने क्या किया था भाई? रिवर पार्ट 1 किया था. आई होप सबने वो देख लिया होगा, है ना? रिवर पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था? आपकी गंगा करवा दी थी और आपकी इंडस करवा दी थी, इंडस रिवर सिस्टम. इसमें अपन क्या करने वाले हैं, बाकी का जो आपका पेनिनसुलर सिस्टम बचा और आपकी ब्रह्मपुत्र बची है उसको करने वाले हैं. एंड एज यू ऑल नो, मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है फॉर द सीडीएस, सीएपीएफ एंड एनडीए, है ना? क्योंकि देखो, इन सीरीज से मैंने क्या उठाया, इन पर्टिकुलर पेपर से मैंने पीवाईक्यू उठाए हैं और उसी के बेसिस पे 7 क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, हर एक टॉपिक कवर करवा रहा हूँ और फिर आपको जितने भी बाकी पीवाईक्यूज बचते हैं आपके पिछले 4-5 साल के, वो आपको दे भी रहा हूँ. और हर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास से, हर एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है. देखो, पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो इस सीरीज पे भाई गिव अप मत करना, एकदम फोकस होके डेली बेसिस पे इसको कवर करो. ये सीरीज शॉर्ट इसलिए होती है, देखो मैं इसमें क्लासेस बना रहा हूं तो आप देख रहे होंगे छोटी क्लास होती है. रीजन क्या है? क्योंकि यार स्लाइड्स में काफी मेहनत लगती है. ये जो स्लाइड्स है मैं इसमें हर एक चीज इंक्लूड कर देता हूँ, जिस बेस्ट वे से इंक्लूड कर सकता हूँ. लाइक मैप से कर दिया या फिर माइंड मैपिंग से कर दिया, तो हर तरीके से मैं बेस्ट वे से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. इसलिए जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो एक्सप्लेनेशन क्या रहती है, ईजी रहती है. बट स्लाइड्स में आपके 2 से 4 घंटे लग जाते हैं भाई, सिर्फ आधे घंटे की क्लास में, है ना? एंड बाकी जब एग्जाम होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा ये सीरीज क्या है क्या नहीं है ना? सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, अपने को ये भी करना पड़ेगा. इस बार हर एक चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस सीरीज को भाई मत छोड़ना. मैक्सिमम गेन करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हर को आपको डिटेल से कवर करवाऊंगा, है ना? एंड बहुत से क्वेश्चन आ भी जाएंगे भाई यहाँ से. ठीक है जी, तो फोकस करके करना भाई. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए पिछली वाली क्लास प्लीज देख लेना. आपको मैंने वहां पे बताया था ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूरा बता दिया था, गंगा के बारे में पूरा बता दिया था और क्वेश्चंस भी करवाए थे बहुत सारे, है ना? लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन करवा दिए थे. तो मतलब इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, हर बार फिक्स रहता है एक दो क्वेश्चन. इस बार तो आपके सीडीएस में 3-4 पूछ लिए थे और एनडीए में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे. तो समझ रहे हो कितना, मतलब कितना हाई चांस है इस चैप्टर का. ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भाई, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर बेसिन. देखो कैचमेंट एरिया क्या होता है, लाइक जैसे ये गंगा आपकी, है ना? ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से जुड़ी, यहाँ से जुड़ी, इनकी ट्रिब्यूटरी मान लो जुड़ रही है. तो ये जो पूरा एरिया जो कवर होता है ना, इसको बोलते हैं भाई कैचमेंट एरिया. ठीक, तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए इसका कैचमेंट एरिया है या फिर जो ये रिवर बेसिन है, ये रिवर बेसिन आपके कौन से स्टेट में फैली हुई है? तो गंगा का ध्यान रखना, वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, एचपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, इन सब में फैली हुई है. दूसरा, इसको देखो जब आप लर्न करो ना, तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा मैंने मैप के थ्रू आपको गंगा को बताया था, हर एक चीज एक्सप्लेन की थी. तो मैप के थ्रू ऐसे सीरीज में याद रखना, आपको याद रहेगा. वहीं इंडस की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी एंड लद्दाख यूटी में आपको देखने को मिलेगी. गोदावरी की बात करूं तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी. वहीं कृष्णा की बात करूं तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. ब्रह्मपुत्रा की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम. महानदी की बात करूं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड स्मॉलर पोर्शन ऑफ झारखंड, महाराष्ट्र एंड एमपी. वहीं नर्मदा की बात करूं तो भाई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात. ये ना मैंने सीरीज में लगाया है ना? सीरीज में मतलब कि सबसे ज्यादा आपका जो रिवर बेसिन है ना, सबसे ज्यादा आपकी गंगा का है भारत के अंदर, अगर एरिया की बेसिस पे बात करें तो. दूसरे नंबर पे आपका इंडस. देखो इंडस आपके टॉप पे हो सकता था, बट इंडस कंप्लीटली आपके इंडिया के अंदर नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर आता है. ओवरऑल देखे तो इंडस का काफी बड़ा है, बट सिर्फ इंडिया में बात करें तो गंगा का सबसे बड़ा है, उसके बाद में इंडस का है, उसके बाद में भाई गोदावरी का, ब्रह्मपुत्रा मत कर देना, उसके बाद में कृष्णा का, फिर आपका ब्रह्मपुत्रा का नंबर आता है. तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं सॉरी, टॉपिक देखिए. नेक्स्ट टॉपिक अपना ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम. अपन ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम को समझते हैं, है ना? अब मैं इसके स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जूम करके एकदम अच्छे से देख लेना, एकदम एचडी स्लाइड्स होगी. बाकी क्लास को 720 पे करके देख लो भाई, पिक्सल पे एकदम सब कुछ क्लियर दिखेगा.
ओके, क्योंकि मैंने ट्राई किया है एक ही पेज के अंदर आपको हर एक डिटेल मिल जाए। ओके, देखिए मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूं तो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से स्टार्ट होती है भाई, ये चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और वो कहां पे भाई, नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, तिब्बत। आपको याद है यहां से कुछ और भी आपकी रिवर्स निकलती थी, एक आपकी निकलती थी भाई, कौन सी निकलती थी भाई, एक तो निकलती थी आपकी इंडस, इंडस भी आपकी यहीं से निकलती है। वहीं आपकी सतलुज भी क्या निकलती है, यहीं से निकलती है। तो ये भी ध्यान रखना, सतलुज, इंडस और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ऑलमोस्ट ओरिजिनेशन पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है सबका, ऑलमोस्ट। अब जब यहां से स्टार्ट होती है ना, तो देखो ये तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के अंदर इसका नाम क्या होता है, सेंगपो होता है, और इसकी पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जुड़ती है, वो क्या होती है आपकी, रेंगो सेंगपो। ये रिवर सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह जुड़ती है ना। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अच्छे से आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अब ये रिवर देखो ऐसे फ्लो करती है, तिब्बत में फ्लो करती है, फाइनली आपकी यहाँ पे देखो क्या लेती है भाई, यू टर्न लेती है। कहां से लेती है, नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश। यहां से क्या करती है, आपके इंडिया के अंदर क्या करती है भाई, एंटर करती है। ठीक, अब जैसे इंडिया के अंदर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है भाई, दिहांग या सिहांग। क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, इसको कहते हैं दिहांग या फिर सिहांग। अब आगे जाके ना एक रिवरिन आइलैंड आता है, और ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है। ठीक, इस रिवरिन आइलैंड को आप कहां पे मिलेगा, ये आपको आसाम में मिलेगा, और इसका नाम है भाई मजूली, है ना। और ये फर्स्ट रिवरिन आइलैंड है जिसको क्या बना दिया गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है 2016 में, 2016 में इसको आपके क्या बना दिया भाई, डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जो आपका लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है इसको। अब जैसे रिवरिन आइलैंड से निकलती है, इसका बाद में नाम क्या हो जाता है रिवर का, फिर इसका नाम पड़ता है भाई ब्रह्मपुत्रा। ये चीज बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होती, तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ब्रह्मपुत्रा इसके बाद से इसका नाम क्या हो जाता है, आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ठीक, अब ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे आपके बहुत कंफ्यूजन रहता है, जमुना, यमुना, मेघना, क्या क्या चलता है पता नहीं, पद्मा, है ना। तो वो देखो मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद में कभी डाउट नहीं होगा। अब देखो ये ब्रह्मपुत्रा आ रही है, आ रही है, जैसे ही आपके बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी ना, और ऊपर से तीस्ता ज्वाइन कर लेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी, इसका नाम पड़ जाएगा भाई जमुना। क्या पड़ जाएगा, इस ब्रह्मपुत्रा का नाम पड़ जाएगा जमुना। इधर से देखिए गंगा आ रही है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, गंगा यहाँ से आपके, यहाँ से डिपार्ट होती है, पार्ट होती है, मतलब डाइवर्ट हो जाती है, दो आपकी स्ट्रीम्स में बंट जाती है। एक स्ट्रीम जो आपके बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, इसको बोलते हैं पद्मा, और जो इंडिया के अंदर ही रहती है, इसका नाम रहता है हुगली। अब ये पद्मा आगे जाके क्या करती है, इस जमुना में ज्वाइन करती है। जैसे ही पद्मा जमुना को ज्वाइन कर लेती है ना, अब इस ओवरऑल रिवर का क्या नाम पड़ जाता है, अगेन जमुना ही पड़ता है। ध्यान रखना, अगेन क्या पड़ता है भाई, जमुना ही पड़ता है। ठीक है, अब यहां तक इसका नाम जमुना है, पद्मा के मिलने के बाद भी। अब यहां से मणिपुर हिल से आपकी क्या आती है, एक रिवर आती है बराक नाम की। ये बराक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी है, ध्यान रखना क्या नाम है भाई, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है आपके धालेश्वरी। ठीक, इसको कौन सी रिवर ज्वाइन करती है भाई, धालेश्वरी, नीचे से ज्वाइन करती है। तो ये बराक रिवर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, बराक रिवर का नाम पड़ जाता है भाई मेघना। ये मेघना जाके जब जमुना में मिलती है ना, तो इस ओवरऑल रिवर का नाम पड़ जाता है फाइनली मेघना, और फिर जाके आपके बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और क्या हो जाती है भाई, वहां पे मिक्स हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या है भाई, पूरा जो पाथ है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ये पूरा पाथ है। ओके, अभी अपन आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मजूली द रिवरिन आइलैंड इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ओके, अभी तो मैं आपको 7 क्वेश्चन से समझा रहा हूं, फिर देखना आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सारे सोल्व हो जाएंगे, आगे भी बहुत क्वेश्चन ऐड किए मैंने। अब देखो ब्रह्मपुत्र की अपन क्या बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज से क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखो इंडिया में एंटर करती है, तो इसमें सबसे पहले जो रिवर आपकी मिक्स होती है वो कौन सी है, दिबांग। इसके बाद में दूसरी जो रिवर होती है ये होती है लोहित। अब ये रिवर्स कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई है, तो देखो इधर फेस करो तो आप बोलोगे ये कौन सी है भाई, इधर वाली है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वही इधर सारी क्या आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, इधर सारी राइट बैंक। दूसरी आती है आपकी लोहित। अब ध्यान रखना, ऑर्डर भी ध्यान रखना, पहले कौन सी मिल रही है, दूसरी कौन सी मिल रही है, तीसरी कौन सी मिल रही है। तीसरी मिलती है आपकी दिसांग, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। फिर चौथी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई बूढ़ी दिएंग। फिर आपका धनश्री, धनश्री भी ध्यान रखना इसकी ट्रिब्यूटरी है। कपिली भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, फाइनली आपका बराक जो मैंने बताई थी, जो आपके मणिपुर से आती है, ये भी आके इसके अंदर क्या हो जाती है, आपके मिक्स हो जाती है। ठीक, वहीं अगर अपन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुबानसरी सबसे पहले, फिर कामेंग, फिर मानस, फिर आपका पुथिमारी, फिर संकोस,
फिर रायदेक, फिर तीस्ता एंड फाइनली आपकी क्या आती है भाई, गंगा आती है इधर से। तो ये सारी रिवर्स आपको ऑर्डर वाइज याद होनी चाहिए, चाहे आप इसको स्टिकी नोट्स पे लिख के सामने चिपका लो, चाहे आप स्लाइड से पढ़ो, ठीक है ना भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल अगेन क्वेश्चन है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक्स ए यू टर्न एट नामचा बारवा एंड एंटर्स इंडिया। तो कौन सी होगी भाई, सबको पता है ब्रह्मपुत्रा होगी, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको पूछा इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है सेंगपो क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग। सेंगपो रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है किस नाम से, दिहांग नाम से। अब देखो ये सही है ना भाई, जिसको नहीं पता था ब्रह्मपुत्र था वो ब्रह्मपुत्र ही करेगा, और जिसको सेंगपो पता ही नहीं है वो क्या ही टिक करेगा। दूसरा देखो, गोदावरी हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग अबाउट 10% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। क्या गोदावरी आपकी सेकंड लार्जेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, सेकंड आपकी कौन सी है भाई, इंडस है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखिए, रिवर चंबल एंड बेटवा आर द इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा विच जॉइन रिवर गंगा डायरेक्टली इन यूपी। कल की क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, चंबल रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी होती है भाई, चंबल रिवर होती है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन नहीं करती है, ये पहले यमुना को करती है, यमुना क्या करती है, गंगा को ज्वाइन करती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अपने को पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना भाई, ओके। वहीं अगर आपको ये बोल देता ना कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ी आपकी रिवर बेसिन किसकी है, तो ध्यान रखना कौन हो जाएगी भाई, गोदावरी हो जाएगी, अगर साउथ इंडिया में पूछा जाए तो, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं अपन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। देखो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो आपको हर एक रिवर को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ओके। मैं देखो इस मैप को एक बार अच्छे से समझ लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आराम से इस मैप को रीड करना। मैं सबसे पहले जा रहा हूं भाई नर्मदा पे, ठीक। नर्मदा से पहले देखो ये जो ब्लैक लाइन बनाई है ये मैं दिखा रहा हूँ विंध्या रेंजेस को, और नीचे जो लाइन बनाई है ये क्या दिखा रही है, सतपुड़ा रेंज। अब ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये कहां से स्टार्ट होती है, आपकी अमरकंटक से स्टार्ट होती है, और अमरकंटक से निकल के इन दोनों के बीच में चलती है, मतलब रिफ्ट वैली के थ्रू क्या करती है, आपकी फ्लो करती है ना। बीच में देखो रिफ्ट वैली बन गई ना, तो ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती करती आपकी क्या करती है, फाइनली गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक। और ये ध्यान रखना लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना, पेनिनसुलर इंडिया की, ओके। वहीं आपकी थोड़ी से नीचे आपकी दूसरी रिवर निकलती है, दैट इज तापी। ये भी देखिए रिफ्ट वैली से क्या करती है, आपके पास होती है, इसीलिए इसको ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। ये मुल्ताई बैतूल से, आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश की। तो ओरिजिन पॉइंट भी ध्यान रखना, 2 रिवर कंप्लीट हो गई। अब तीसरी रिवर देखिए, ये क्या है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया मैंने, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ही जाता है, सबको पता है ना, इंडिया के, ठीक। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाता है, तो यहां से आपकी क्या स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश से तीसरी रिवर स्टार्ट होती है माही। ये माही रिवर क्या करती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आती है, मतलब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करती है, 2 बार कट करती है। एक बार देखो ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। तो ध्यान रखना माही ओनली रिवर है जो क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट रिवर आती है भाई लूनी। लूनी रिवर है वो 2 रिवर के मिलने से बनी है, ये राजस्थान से स्टार्ट होती है, एक सरस्वती एक साबरमती। ये दोनों आके मिलती है आपकी पुष्कर में, पुष्कर के बाद में इसका नाम पड़ जाता है लूनी। अब ये लूनी रिवर ना फ्लो करती करती आपके जो गुजरात में एंटर करती है ना, तो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है, खो जाती है। मतलब ये समुद्र में जाके नहीं होती है भाई, खत्म समुद्र में नहीं होती है, रेगिस्तान में ही खो जाती है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी है वहां पे और मिट्टी सोख लेती है सारा पानी, है ना। तो इसलिए इस रिवर को क्या कहते हैं, इनलैंड या फिर एफिमेरल भी कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना भाई कौन सी है, खारी सुबरी एंड जवाई। कौन सी, खारी सुबरी एंड जवाई, ओके। ऐसी आपकी एक और रिवर है राजस्थान के अंदर, घग्गर। ये भी आपकी इनलैंड रिवर है, और ये क्या करती है, राजस्थान के अंदर ही क्या हो जाती है, आपकी खो जाती है। अब नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज मैंने यहां लिख दिया, तो इनको भी ध्यान रखना भाई, जैसे हिरन हो गया, ओरसेंग हो गया, कोलर हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, है ना। नर्मदा के ऊपर आपको इंदिरा सागर और सरदार सरोवर डैम देखने को मिलेगी। वहीं आपको धुआधर फॉल्स भी नर्मदा रिवर पे मिलेगी जबलपुर में, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। इधर से देखिए आपके रायपुर सिहावा से छत्तीसगढ़ से आपकी रिवर स्टार्ट होती है भाई, कौन सी, महानदी। महानदी आपके यहाँ पे आके इस पे हीराकुद डैम मिलेगा, और फाइनली क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ध्यान रखना, इब, मांड, हसदेव, सेवनाथ, जोंक, ओंक और तेल। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए, ओके।
चलिए, और अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी। लूनी रिवर की इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? देखो अभी बताया था खारी है ना, जवाई भी है भाई, जवाई भी है, ठीक। सुकरी है क्या भाई? सुकरी है या नहीं है? अब कल की अगर आपने क्लास देखी है तो सुकरी तो है भाई, है ना। कल की अगर आपने क्लास देखी है तो आपको मैंने बताया था कि भाई चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या है? बानास है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है भाई बानास, तो ये चंबल की है भाई, किसकी नहीं है? लूनी की नहीं है। तो अगर कल की क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, है ना। बाकी ये ट्रिब्यूटरीज लिखवाई भी थी, एक सुबरी भी है, ओके, वो भी ध्यान रखना। अब आते हैं भाई ड्रेनेज पेनिनसुलर सॉरी, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। दिन में यार 3-4 क्लास होती है, गला खराब होने लगा अब तो, है ना। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? गोदावरी की। तो गोदावरी देखो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है भाई? त्रिंबकेश्वर से स्टार्ट होती है। त्रिंबकेश्वर झील से ये आपको नासिक महाराष्ट्र में मिलेगी। और गोदावरी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लार्जेस्ट, ठीक है ना। अब ये जो रिवर है इसके ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना। अब देखो इसमें ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना, जैसे दूधना, पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, पेंच, इंद्रावती, सबरी। और इस पे आपको पोलावरम प्रोजेक्ट भी मिलेगा। वहीं दूसरी रिवर की बात करें अपन, तो दूसरी रिवर है आपकी भाई कृष्णा। कृष्णा कहां से स्टार्ट होती है आपकी? महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, महाबलेश्वरी, ठीक है। ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा और ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है साउथ की, ठीक है। ये कौन सी रिवर है आपकी? कृष्णा, कृष्णा, ठीक। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ध्यान रखना, घाट प्रभा, भीमा, मूसी, माल प्रभा, पेंच गंगा, कोयना, तुंगभद्रा। अब ये जो तुंगभद्रा और कृष्णा है ना, ये पूरी की पूरी रिवर आपकी किसके बीच में? दो हिस्टोरिकल आपकी डिस्ट्रिक्ट्स है उनके बीच में फ्लो करती है, गुलबर्गा एंड विजयनगरा हम्पी। तो ये भी याद रखना, ओके। इस पे आपको डैम कौन सी मिलेगी? नागा अर्जुन सागर डैम मिलेगी आंध्र प्रदेश में। अलमाती डैम भी आपको इसी पे मिलेगी। वहीं तीसरी रिवर आपकी कौन सी है भाई? कावेरी। तीसरी रिवर कौन सी है भाई? कावेरी। अब जो ये कावेरी रिवर है ये कहां से स्टार्ट होती है? ब्रह्मगिरी हिल से स्टार्ट होती है आपके कर्नाटका से। इसकी ट्रिब्यूटरीज है हेमावती, सिमसा, कबिनी, कबानी, अर्कावती, स्वर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती, ठीक है जी। इस पे आपको शिव सुंदरम वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, ओके। इस पे आपको मेटूर डैम भी मिलेगा और कृष्णा राजा सागर डैम भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखना दोनों नाम अलग अलग है, इसमें कृष्णा आ रहा है पहले, तो जिसमें कृष्णा आ रहा है वो किसकी है? कावेरी की है, कृष्णा की नहीं है। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लेना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। इनमें से कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? देखो अभी मैंने आपको कावेरी की क्या बताई भाई? ट्रिब्यूटरीज बताई। एक तो अर्कावती है, एक हेमावती है और एक अमरावती है। कौन सी है भाई? अर्कावती है, हेमावती है और अमरावती है, इंद्रावती नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता आपको, ये आपके CDS&D के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अब ना लेंथ के हिसाब से भी आप ऑर्डर याद रख लेना। सबसे बड़ी रिवर आपकी लेंथ के हिसाब से इंडिया में कौन सी है? गंगा है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, फिर नर्मदा, फिर कावेरी। ना तो आपकी कहीं पे इंडस है, नहीं आपकी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र है, बिकॉज वो ना इंडिया में बहुत कम फ्लो करती है भाई, ठीक है ना, इस कारण, ओके। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नाम याद होने चाहिए और ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहली है भाई सुवर्णरेखा, फिर है बेतरानी, फिर है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी ध्यान रखना दो रिवर से मिलकर बनी है, कोयल एंड संख। फिर है महानदी जो पढ़ चुके हैं अपन, ऋषिकुल्य, वामसाधारा, नगावली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मुनेरू, पनीरू। अब ये पनीरू है ना, इसको पिनार भी कहते हैं और पैना भी कहते हैं। फिर कावेरी, वेगई और चितार, ठीक। अब ये जो यहाँ पे एक रिवर और है बीच में, ध्यान रखना, पोनियार, ठीक है जी। अगर कैचमेंट एरिया का ध्यान रखना है तो ये भी थोड़ा सा ना एक बार माइंड में रख लेना, क्या पता इस बार पूछ ले कि पिन्नार होता है उसका सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है, फिर ब्राह्मणी का है, फिर सुवर्णरेखा है, फिर पालर का है, फिर आपका बेतरानी का है, ओके। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये इस बार आया था आपके, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, द बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय। क्या मेघालय में राइज होती है? नहीं होती है भाई, मणिपुर में होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत, एलिमिनेशन हुआ।
द घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट्स लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। एकदम सही है भाई, घग्गर रिवर क्या हो जाती है, मैंने बताया लॉस्ट हो जाती है राजस्थान के डेजर्ट में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पुथीमारी एंड मानास आर इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ऑब्वियसली है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, सिंपल। ठीक। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी भाई याद रखना, वेस्ट फ्लोइंग में सबसे पहले लूनी मैंने पढ़ाई आपको, फिर भद्रा है यहाँ पे, फिर शत्रुंजी है, साबरमती, माही, नर्मदा, भादर, तापी, वैतरणा, मांडवी, जुआरी। ये मांडवी और जुआरी है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी, गोवा में मिलेगी। ठीक। फिर आपकी काली नदी, फिर है शरावती। अब शरावती पे आपको जोग फॉल्स और गेरोसोपा फॉल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, ये जो भारत पूजा है, भारत पूजा को पोनानी भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको एक बीच में और रिवर मिलेगी, वाराही। पेरियार भी आपको इसी साइड मिलेगी और पांबा भी इस साइड मिलेगी, है ना। तो ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ये जो भारत पूजा ना, ये ध्यान रखना, केरल की लार्जेस्ट रिवर है, और केरल की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी, आपकी पेरियार है। अब अगेन क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है भाई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है, मतलब जो ईस्ट फ्लोइंग है। अब देखो पेरियार अभी अपने ने पढ़ी, ये वेस्ट फ्लोइंग है। भारत पूजा अभी पढ़ी अपने ने, ये भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है। क्या पांबा भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, देखो पांबा भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, पेरियार भी है और भारत पूजा भी है। तो आंसर क्या हो गया, एलिमिनेशन से हो गया ना भाई आपका, ताम्रा पानी ये आपकी क्या नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ये ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनमें से कौन सी रिवर है जो आपकी अगेन वेस्ट फ्लोइंग है। अब आपको इसमें बताना है, देखो वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। अब ये जो महानदी है, ये तो भाई ईस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी भी ईस्ट फ्लोइंग है, कृष्णा भी ईस्ट फ्लोइंग है, मैंने कहा था नर्मदा आपकी क्या है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, सारे आप कर लोगे, जैसे ये वाला और देख लो एक, कि कौन सी इंडियन सिटीज है जो आपकी रिवर बैंक पे नहीं है। आगरा तो देखो यार यमुना पे, सबको ही पता है ना भाई, यमुना पे। ठीक, पिछले में अपन ने सिटीज पढ़ी भी थे। अब भगलपुर है, भगलपुर भी आपके गंगा रिवर सिस्टम जाता है भाई, है ना। एक मिनट, है ना जी, वो भी आपके कहाँ से जाता है भाई, गंगा रिवर सिस्टम वहीं से पास होता है। ऑब्वियसली वहां पे भी आपके है। भोपाल देखो, भोपाल में भाई आपके कोई सा नहीं आता है, कानपुर भी मैंने पढ़ाया था, गंगा रिवर सिस्टम आपका क्या होता है, पास होता है। तो भोपाल के पास कोई रिवर नहीं है भाई, ठीक है ना। अब ये वाला देख लो, कृष्णा राजा सागर डैम, जो राजा सागर डैम है, ये कौन से में, मैंने बोला था कृष्णा जिसमें है वो कृष्णा की नहीं है, किसकी है भाई, कावेरी की है। अब ये सारे क्वेश्चंस अगेन यार आपके लिए क्वेश्चंस है सारे के सारे, अगर क्लास ध्यान से किए तो आप सबका आंसर दे पाओगे, है ना। जैसे ब्रह्मपुत्रा की इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये देखो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको SW में, प्लीज कमेंट में आंसर बताना, है ना। आप जब कमेंट में आंसर बताते हो, दैट शोज यार कि हाउ हाउ मच यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्टडीज, और आप मतलब कितने डेडिकेटेड हो। एंड दैट ऑल्सो मोटिवेट्स मी कि मैं और अच्छा करूँ ना आपके लिए, है ना। तो मेरे को बताना भाई, इन सब के आंसर ही पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, तो आंसर बताना इन सब की, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा आपका ये है, चौथा आपका ये है। अब देखो ये कभी नहीं है ना, पहले भी आया हुआ है, इस बार भी आया था। पांचवा आपका ये है, छठा आपका क्वेश्चन ये है, ये कल की क्लास से है, ओके, कल का एक बार रिवाइज हो जाएगा। सातवां आपका ये है, ये भी बताना भाई, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, 7 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 7 से ज्यादा ही करवा दिए हैं। तो इन सब का आंसर देना और बताना भाई कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी थी, एंड क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है, और बाकी बताना इन सब के आंसर, आंसर जरूर बताना, जिसका भी सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा और हार्ट दे दूंगा, ठीक है जी। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है। रिवर सिस्टम मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है भाई, इससे बाहर मेरे को नहीं लगता रिवर सिस्टम में आपके पूछेगा, चाहे 2 क्वेश्चन पूछो, चाहे 3 पूछो, चाहे 1 पूछो, बट एट लीस्ट एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, है ना। और बूंद बूंद से क्या बढ़ता है भाई, घड़ा बढ़ता है, और घड़े घड़े से क्या बढ़ता है भाई, सागर बढ़ता है, ठीक है जी। तो मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, एक्टिव रहो, जितना एक्टिव रहोगे उतना बढ़िया है। लास्ट में जागोगे डायरेक्ट आप मैराथन करोगे, मैराथन से काम नहीं बनेगा, आपको पहले फोकस करना पड़ेगा बेसिक्स के ऊपर, है ना। अब जब मैराथन सोचो, अभी आप इतना अच्छे से पढ़ लोगे, डेली टारगेट्स करोगे और इसको अच्छे से पढ़ लोगे, एट द एंड आप मैराथन करोगे, आपको मजा आएगा भाई,
लिटरली बता रहा हूँ, मजा आता है ना। अलग ऐसे गेम सा लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, इसका भी आता है, इसका भी आता है। तो लर्निंग ऐसे बढ़ती है। ओके, बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया इस बार आपको 7 क्वेश्चन से सारी चीजें करवाने की। आई होप सबको पसंद आ रही है। ओके, बाकी मेहनत करते रहो, फालतू की बातों को छोड़ो। थैंक यू, जय हिंद।